अपने घर का होम टूर नहीं थी शेयर कर पा रही, लेकिन हर वीडियो के नीचे मुझे ये कमेंट एक दो ज़रूर आए होते हैं कि आप भी अपने घर का होम टूर ज़रूर दें, हमें दिखाएं आपका रेंट वाला घर ये वाला कैसा है। आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना पसंद करते हैं कि आप लोग फिर कहते हैं कि आप भी वीडियो बनाएं ज़रूर घर की। तो बस किसी रीज़न की वजह से वीडियो नहीं थी बना पा रही। आज मैंने सोचा कि अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए अपने प्यारे से व्लॉग को रिकॉर्ड किया जाए और आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है। बस डरते हुए आप लोगों के साथ मैं शेयर नहीं करती, बाज़ दफ़ा ना प्यार की नज़र भी लग जाती है। अच्छा, जहाँ पे मैं पहले वाले रेंट वाले घर पे रहती थी ना, वहाँ पे हम तकरीबन शायद 3 से 4 माह रहे हैं। अक्टूबर में आए थे और जनवरी या फरवरी में हम लोग इधर आए हैं। आई थिंक फरवरी में हम लोग इधर आ गए थे और फिर जनाब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए। मुझे ना दरअसल ऊपर वाला पोर्शन चाहिए था। मैं शुरू से स्टार्टिंग से ही ना हम लोग ऊपर ही रहते थे ना। अब मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे ऊपर वाला पोर्शन मिले जहाँ पे बाहर का नज़ारा बंदा देखे और आसमान को देख के बंदा बातें कर सके। वो नीचे वाला जो था ना सेट, वो थोड़ा बंद बंद था, जिसकी वजह से धूप भी नहीं थी लगती, बारिश की भी हवा नहीं थी आती। सो इसलिए मैंने ऊपर वाला पोर्शन लेने के लिए बड़ी अल्लाह ताला से दुआएं मांगी थी। सो जी, ये बिल्कुल हमारे घर के साथ ही घर है और फिर हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो गए। ऊपर वाला इनका पोर्शन खाली हुआ था ना, तो फिर हम लोग यहीं पे शिफ्ट हो गए। उस घर का रेंट जो था वो 18,000 था और इस घर का रेंट 20,000 है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो आप लोग एंट्रेंस देख रहे हैं ना, ये सामने वाला जो दरवाज़ा है ना, ये ऊपर वालों सामने वाला हमारे मालिक मकान का है और ये जो इधर वाला है ये हमारा है। अच्छा, यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ आती हैं, सीढ़ियों बिल्कुल खाली नज़र आएंगी आपको, इसलिए होम टूर नहीं थी शेयर कर पा रही, क्योंकि इसमें एक रीज़न ये थी कि मैं चाहती थी कि मैं अपनी स्टेयर्स को ना थोड़ा सा डेकोर करूँ, थोड़ी सी उस पर चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करूँ, इस ला के रखूँ, चीज़ें सेट करूँ, तो बस नहीं थी कर पा रही और वो बजट इजाज़त नहीं था दे रहा। लेकिन आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि होम टूर आप तो शेयर कर दें, आप तो शेयर कर दें। सो इस वजह से ना आज मैंने सोचा कि पाकिज़ा नहीं, आज ज़रूर शेयर करना है वरना नाराज़ हो जाएंगे सब। अच्छा, यहाँ पे आते ही सबसे पहले आपको मेरा छोटा सा हॉल नज़र आएगा, जहाँ पे बैठ के हम लोग खाना वगैरह खाते हैं या कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो इधर ही ज़्यादातर बैठते हैं। ठीक है, इधर हमारा टीवी नहीं लगा हुआ, लेकिन इसको टीवी एरिया भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं है। यहाँ पे हम लोग ज़्यादा गपशप लगाते हैं। यहाँ पे कोई आ जाए सीधा तो यहीं पे आके बैठता है, क्योंकि रूम में कोई नहीं बैठता। तो जी, सामने मेरा किचन है ओपन, और किचन तो आप लोग डेली वीडियो में देखते हैं, इसलिए आपको ज़्यादा क्या दिखाऊं। तो इस तरह से जी हमारा किचन बना हुआ है। जो मेरे चैनल पे न्यू आए होंगे उनको नहीं पता होगा। तो ये जी इस तरह से हमारा किचन है, ये सामने हमारा हॉल है और ऊपर सीलिंग है, लाइटिंग अच्छी हुई है और पंखे भी हैं। इस तरह से सेटअप बना हुआ है। अच्छा, इसके बाद जी ये पंखे आप लोग देख रहे हैं, हाईलाइट्स देख रहे हैं, इस तरह से लाइटिंग लगी हुई है, माशाल्लाह से सीलिंग बहुत ज़बरदस्त हुई हुई है। उसके बाद जी पेंट वाली जो शीट इनकी हुई हुई है ना, पेंट हुआ हुआ डिस्टेम्पर, ये भी बहुत अच्छा हुआ है। कल परसों फ़हर ने किसी चीज़ के हाथ लगा दिए थे तो मैंने फ़ौरन से उसको रिमूव कर दिया था। मीन के अच्छी वाली शीट लगी हुई है, ये वेदर शीट शायद, कौन सी शीट इसको बोलेंगे, ये वो पेंट हुआ हुआ है, डिस्टेम्पर हुआ हुआ है। अच्छा जी, ये मेरा बेडरूम है और ये ऊपर इसके सीलिंग वगैरह हुई हुई है, 2 फ़ैन लगे हुए हैं। ये वाला रूम मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ से ना हम लोग बाहर का नज़ारा देख सकते हैं और बाहर टेरेस भी है हमारे, और अक्सर लाइट ऑफ हो जाए ना तो फिर मुझे थोड़ा सा इशू होता है, घबराहट सी होती है, तो मैं ना फिर टेरेस का दरवाज़ा खोल लेती हूँ। और जनाब मैं आपको बताती चलूँ कि सामने से हमारे इतना प्यारा व्यू नज़र आता है खिड़की से, पहाड़ियाँ नज़र आती हैं, ज़मीन नज़र आती हैं, ज़मीनें सॉरी, ये जो हरियाली है वो नज़र आती है। अच्छा, मुझे ना धूप बहुत ज़्यादा पसंद है। सुबह के टाइम मैं स्पेशल धूप जो है ना वो ज़रूर लेती हूँ। बेशक मुझे 5 मिनट बैठना है या 10 मिनट बैठना है, मैं गर्मियों में सर्दियों में धूप जो है ना मेरी मस्ट होती है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि मैं जब धूप ले लेती हूँ ना तो मुझे इतना सुकून मिलता है, मैं फ़्रेश हो जाती हूँ। इसके कर्टन पीछे करके बेडरूम में भी थोड़ी रोशनी आती है। सो साथ जी ये मेरा फर्नीचर है, इस फर्नीचर को मैंने पॉलिश करवाना है, पैसे जमा कर रही हूँ। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं अब अपना जो है ना फर्नीचर पॉलिश करवाऊँगी। और साथ जी मेरे रूम के साथ अटैच वाशरूम है, और ये वाशरूम कल वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इसको क्लीन किया था। ये इस तरह की वीडियो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करती हूँ कि ताकि आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा मिले। अच्छा, यहाँ पे जी ये वाशरूम छोटा सा है, और लेकिन ये अटैच वाशरूम है ना, ये तो फिर पता है ज़रूर डेली यूज़ होता है। तो ये जी मेरा बेडरूम है, जो पर्सनली मेरा बेडरूम है वो ये है, ठीक है। उसके बाद जी सामने हमारे 2 रूम हैं। इस रूम में आ जाते हैं तो इस रूम में मैं आप लोगों को आके बताती हूँ कि ये जो आप लोग इस रूम को बता दूँ कि ये जो बेड देख रहे हैं,
ये जो आप ड्रेसिंग टेबल देख रहे हैं ये मेरा नहीं है, जिनके घर हम रहते हैं ये उनका है। क्योंकि मेरा ये रूम ना बिल्कुल खाली था, सो वो कहते थे कि आप ना ऐसा करें, ये बेड लगा लें वक्ती, जब आप जाएंगे तो फिर ये यहीं पे पड़ा रहेगा। सो जी, हम लोग यूज़ कोई नहीं करते, लेकिन उन्होंने हमें इजाज़त दी है कि आपका भी कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो आप ना इधर बैठा दिया करें। सो यहाँ पे जी ये वाला रूम मैंने सेट किया, ड्रेसिंग और बेड बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। इंशाल्लाह कभी ना सही कभी मैं भी इस तरह से फ़र्नीचर बाय कर सकती हूँ, अल्लाह ताला ने चाहा तो कभी मेरे भी हालात बेहतर हो जाएंगे, फिर मैं भी अपने रूम के लिए अच्छा सा फ़र्नीचर बाय करूँगी। तो जी ये बेड इनका ना शायद 1.5 लाख रुपए में बना है, ठीक है। और ये जो आप लोग ड्रेसिंग टेबल देख रहे हैं ना, ये इसकी ना वो नीचे से थोड़ी सी टांग शायद टूट गई भी है, तो उन्होंने ना फिर ईंटें वगैरह रखी हुई थी यहाँ पे। सो उसको ना ये एक साइड पे पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने अपने रूम को थोड़ी लुक देने के लिए ना इसको मिड में कर दिया, यहाँ पे ला के रख दिया, लेकिन ये साइड पे पड़ा हुआ था। इसमें मैंने कुछ चीज़ें वगैरह रखी हैं, वही मैं आपको बता रही हूँ, ये यूज़ बिल्कुल भी रूम नहीं होता। सो इसलिए कि जब कोई मेहमान आ जाए ना फिर वही यूज़ होता है। अच्छा जी, ड्रेसिंग के ऊपर मैंने कुछ चीज़ें वगैरह रखी हुई हैं, कुछ डेकोरेशन आइटम रखे हुए हैं। सो साथ जी पीछे हमारा जो पहले वाले घर में लॉन्ड्री एरिया होता था ना नीचे वालों का, इसी तरह लॉन्ड्री एरिया है, लेकिन ये हवा की क्रॉसिंग के लिए उन्होंने इस तरह के दरवाजे वगैरह लगाए हुए हैं, खिड़कियाँ बनाई हुई हैं, तो इस तरह से ना हम लोग इसको ना गर्मियों में खोल सकते हैं। अच्छा जी, इस रूम के साथ भी अटैच वाशरूम है, लेकिन इसका जो वाशरूम है ना वो बहुत बड़ा है और ये मुझे बहुत पर्सनली बहुत पसंद है, ठीक है। जो दूसरे 2 वाशरूम है मुझे इतने पसंद नहीं है जितना मुझे ये अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो ये खुला सा है और दूसरा इस पे जो टाइल्स लगी हुई है ना ये बहुत ज़बरदस्त लगी हुई हैं। मेरा मानना और मेरा कहना ये है कि आप भी जब अपने घर में बनाएं ना घर वाशरूम, तो इस तरह की टाइल्स ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये बड़ी अच्छी रहती हैं। अच्छा जी, ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं। ये बड़ा सा सिंक लगा हुआ है, मीन के बहुत बड़ा सा वॉशरूम है पूरा। और ये जी तब हम लोग यूज़ करते हैं जब कोई घर में गेस्ट वगैरह आ जाए, वो यूज़ करते हैं, वरना ये साफ़ रहता है। इसको मैं वरना ज़्यादातर बंद ही रखती हूँ, इस वॉशरूम को और इस रूम को मैं ज़्यादातर बंद ही रखती हूँ। अच्छा जी, साथ वाले रूम में चलते हैं, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उस रूम को मैंने क्यों नहीं शेयर किया। काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन इस रूम को मैंने बहुत कम शेयर किया। वो इसलिए कि इस रूम की उस तरह से हालत नहीं है। ये है कि इसको हम एज़ आ स्टोर यूज़ कर सकते हैं, एज़ आ जहाँ पे हम लोग कपड़े वगैरह चेंज कर लें, इस्त्री करके रख लें अलमारी वगैरह में। सो इस वजह से ना ये मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं थी कर पा रही, क्योंकि इस रूम में ना होता ही मैस था, कपड़े बिखरे रहते थे, कभी कुछ तो कभी कुछ। पेटी भी उठा के बाहर रखी हुई है, वरना पेटी भी यहाँ पे ला के रखती ना तो वो अच्छी नहीं थी लगनी, क्योंकि इस तरह से वो सामने हाल में से नज़र आनी थी कि पेटी पड़ी हुई है ना। अच्छा जी, ये देखिए मैंने अपनी चेयर लगाई हुई है, टेबल लगाया हुआ है, साथ इस्त्री स्टैंड लगाया हुआ है, साथ चारपाई लगाई हुई है। चारपाई पे मैं अक्सर यहाँ पे बैठ के भी वॉइस ओवर करती हूँ। अपनी वीडियो की वॉइस ओवर मैं उस तरफ नहीं करती, क्योंकि उस तरफ से अक्सर शोर आता है, बाहर से लोग गुजरे होते हैं, गाड़ियाँ गुजरी होती हैं, ट्रैफिक होता है। सो इस वजह से ना इस रूम में आके मैं ज़्यादा वॉइस ओवर करती हूँ। अच्छा जी, साथ ही हमारा इस वाशरूम, ये वाला जो वाशरूम है ना, ये भी साफ़ सुथरा रहता है, लेकिन इसकी टाइल बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। ये वाइट कलर का, वाइट एंड ब्लैक कलर का, लेकिन इसकी टाइल ना बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती हैं। इस वजह से मैं आप लोगों के साथ ना ये टिप शेयर कर रही हूँ कि ये भी आप कभी भी ना बनवाइएगा अपने घर में वाइट कलर की। मुझे नहीं अच्छा लगा, पता नहीं क्यों। सो जी, उसके बाद चलते हैं बाहर। बाहर जाके आप लोगों को थोड़ा सा व्यू दिखाती हूँ। तो जी, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए तो मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक और एक अच्छा सा कमेंट। और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको मेरे ये रेंट का घर कैसा लग रहा है। अच्छा, मैंने अलमारियों की तो बात की कोई नहीं इस घर के में आके। अच्छा, मेरी ये जो आप लोग अलमारियाँ देख रहे हैं ना, ये इस रूम वाली जो अलमारियाँ ना, इसमें सारे कपड़े मेरे ही हैं। और जो साथ वाले रूम में अलमारी है उसमें सारे कपड़े जो है ना वो मेरे हस्बैंड के हैं। और उसमें क्या पड़ा हुआ है, बेडशीट और कर्टन्स वगैरह पड़े हुए हैं। और पेटी में जो है ना वो कुछ भी नहीं हमारा पड़ा हुआ, एक्स्ट्रा चीज़ें जो रफ़ होती हैं ना शायद वही पड़ी हुई हैं। बिस्तर तो मेरे ये सारे अलमारियों में ही हैं। उसके बाद जी, इस रूम के साथ भी हवा की क्रॉसिंग के लिए वही सेम विंडो बनी हुई है। विंडो ने इसका तो दरवाज़ा है, ठीक है। तो इसको हम खोल के ना थोड़ी देर के लिए यहाँ पे अक्सर हम चीज़ें भी रख सकते हैं। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, लेकिन अक्सर ये है कि कभी कभार चेहरे बंदा रख देता है, कभी कोई चीज़ रख देता है, तो ये भी जगह बनी हुई है कुछ ना कुछ रखने के लिए। सो जी, मेरे तीनों रूम की जो थी ना वो शेयरिंग होगी आप लोगों के साथ। और साथ जी अब चलते हैं बाहर। आप लोगों ने तो मेरा टेरेस देखा हुआ है, अगर टेरेस ना दिखाऊं तो मुझे वीडियो में कमेंट आ जाता है कि आज आपने हमें अपना टेरेस नहीं दिखाया।
इस वजह से सबसे पहले तो मुझे टेरेस ही दिखाना चाहिए था। अच्छा ये खेत वगैरह हैं, क्या कहते हैं, ज़मीन प्लॉट्स वगैरह लोगों के, तो माशाल्लाह माशाल्लाह मैं कहती हूँ ये हमेशा ऐसे ही रहे, क्योंकि इसकी लुक ना माशाल्लाह बहुत प्यारी है। कल को जब इसके सामने घर बन जाएगा ना, तो पीछे आगे सामने से जितनी भी ब्यूटी है ना वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा अब ना मैं बड़ी मुश्किल से वीडियोस बनाती हूँ, इतनी मेहनत करके सारी सारी रात मुझे वॉइस ओवर करने, फिर मुझे ये सोचना पड़ता है आज किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, क्या करूँ। तो मुझे ना आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। और कल मुझे कमेंट आया हुआ था माहीन का सिस्टर का कि आप ये जो आपने डेकोरेशन आइटम लिया है इसको, इस पर ना आप मेकअप वगैरह रख दें। तो आपका कमेंट मैंने पढ़ा था और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि उस पे ना मैं मेकअप रख लूँ। वो मेकअप इसलिए सामने नहीं रखती कि फ़ख्र जो है ना वो सारा मेकअप फिर उठा के इधर से उधर करता रहता है, तो मैं चीज़ें जितनी है ना वो छुपा के रखती हूँ। अच्छा जी ये हमारा आप लोगों ने टेरेस देख लिया है। इसके बाद जी हमारी कुछ सीढ़ियाँ जो है ना ये ऊपर की तरफ जाती हैं। ऊपर जो मोमटी होती है ना उसके उसमें इन्होंने अपना कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है, इन्होंने अपना कोई फर्नीचर वगैरह रखा हुआ है, सो इस वजह से वो मैं शेयर नहीं थी कर पा रही। अच्छा जी उसके बाद अब चलते हैं अंदर। आप लोगों ने पूरा घर देख लिया, नीचे का कमेंट आप लोगों ने माशाल्लाह का ज़रूर बोलना है, क्योंकि प्यार की नज़र ज़रूर लगती है। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोल दिएगा। तो जी एक कमरे से रेंट के घर में आई, रेंट के घर में 20,000 रुपये में सारा कुछ सब कुछ आपके सामने है। फिर आप लोग इतने इतने फेक कमेंट्स बिल्कुल भी मत किया करें, अच्छे कमेंट्स किया करें ताकि मुझे भी खुशी हो, ताकि मैं पढ़ के और मोटिवेशन मुझे मिले और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना के लेकर आऊँ। अच्छा तो यहाँ पे चलते हैं, अब आपको छत पे लेकर चलती हूँ। ये जी सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं। अभी लाइट ऑफ थी, सो इस वजह से ना मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि लाइट जो थी ना वो ऑफ हो गई थी। फिर मैंने ब्लॉग भी रिकॉर्ड नहीं किया। नेक्स्ट अभी मैं जी ऊपर आ गई थी। सीढ़ियाँ ये ना इधर लाइट होती है ना तो फिर सही नज़र आता है सारा कुछ। तो जो मोमटी पे है ना इनका सामान वगैरह पड़ा हुआ है। अभी छत पे आते ही सबसे पहले तो ठंडी ठंडी हवा आती है, मौसम साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन हुआ हुआ था कि जैसे बारिशें थी और बादल वगैरह बने हुए थे ना। अब मुझे पूरा यकीन है कि सुबह सख्त किस्म की धूप निकलेगी। अच्छा जी उसके साथ साथ आपको बताती चलूँ कि हमारे घर के साथ ना किसी का प्लाट है और इधर उन्होंने पौधे वगैरह लगाए हुए हैं। लुकाट माशाल्लाह से इतना ज़्यादा लगा हुआ था, इतना ज़्यादा लगा हुआ था ना, सही येलो हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे कैमरे में नज़र ही नहीं था आ रहा। सो इनके फ्लावर वगैरह लगे हुए हैं। ये जी कुछ लुक थी पूरे घर की जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई थी। और ये जी अब फ़ख्र मेरे साथ ज़िद कर रहा था कि मम्मा छत पे चलते हैं, हाँ ही छत पे चलते हैं, क्योंकि वो नीचे बोर हो रहा था। क्योंकि इसके बाबा भी आज सुबह के घर नहीं थे, तो फिर मैंने कहा चलो आओ छत पे चलते हैं। अभी जी मैं छत पे आई थी। मेरी ये जो सामने पहाड़ियाँ हैं, ये जो हरियाली हरियाली है, ये मेरी आंखों को इतना सुकून देती है ना, मेरा दिल करता है मैं सारा दिन जो है ना टेरेस पे बैठ के ये देखती रहा करूँ। अभी इधर मैं फ्लोर पे आई थी, लेकिन यकीन करें कि बहुत सुकून है इस जगह पे, तो माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। सो जी अब चलते हैं नीचे। नीचे जाके मुझे हंडिया बनानी है, शाम का टाइम हो गया था, मगरिब की अज़ानें स्टार्ट हो गई थी। तो चले जी मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मुझे टिकटॉक पे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, जो ईमान चौधरी और पकीज़ा तारीफ व्लॉग्स मेरी आईडी है टिकटॉक की, वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लें। ओके जी खुदा हाफिज़।